खाने के शौकीन इंदौरियों में कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ रही है। जी हां, ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है सांसद सेवा संकल्प, सेंट्रल लैब, आईएमए और रेड क्रॉस की ओर से किए गए एक सर्वे में। दरअसल लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर विश्व का सबसे बड़ा सर्वे किया गया है, लेकिन इस सर्वे की रिपोर्ट काफी चौंकाने वाली है। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि शहर में विभिन्न कैंप और अन्य माध्यमों से करीब 1,13,000 लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए थे। इसमें ब्लड कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, ब्लड प्रेशर जैसी 8 प्रकार की जांचें की गई, जिनमें 16.70% लोगों में कोलेस्ट्रॉल, 3.54% लोगों में क्रिएटिन, एएलटी 5.6% लोगों में और प्रोटीन संबंधी एबनॉर्मलिटी 12.86% लोगों में पाई गई। शहर का इंडेक्स माना जाएगा और उसी को लेकर हमने इंदौर में 1 लाख लोगों का ब्लड टेस्ट करा है और ये विश्व में किसी भी शहर में होने वाला सबसे बड़ा टेस्ट है। देखो ये एक सामूहिक प्रयास है, सब मिलके करते हैं। हमारे इंदौर में एक अच्छी बात ये कि जब कुछ काम करते तो शासकीय स्तर पे हो, सामाजिक हो, समाज हो, धर्म हो, आपने देखा होगा आज सभी धर्म के लोग थे। हाइपरटेंशन, डायबिटिक इस प्रकार का डिजीज होती है, उसको लेकर एक सर्वे हुआ है। वो सांसद है ना सेवा संकल्प, रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और है ना सेंट्रल लैब है डॉक्टर है ना विनीता कोठारी और सभी के सहयोग से ना हुआ है। और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यों, उसके लेकर है ना हम क्या क्या ऐसे गतिविधियां स्कूल लेवल पे या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, क्लब लेवल पे, वेलनेस सेंटर लेवल पे कैसे किया जाए, उसके लेकर हम काम करेंगे। ये इंदौर में लाइफस्टाइल के लिए रैंडम पॉपुलेशन का सर्वे हुआ है। मतलब कोई ऐसे लोग जो खुद चल के कैंप में टेस्ट कराने आए, कोई लंबे समय से बीमार लोगों को एक्सक्लूड किया गया है, क्योंकि एक नॉर्मल समझने वाले इंसान में कितने बायोकेमिकल पैरामीटर्स, कौन सी बीमारियां एग्जिस्ट करती है, वो जानना चाहते थे। चलिए हम रुक करेंगे संवाददाता अखिलेश का। इस वक्त हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं, बातचीत करेंगे इस खबर पर। अखिलेश, जाहिर है कि इंदौर वासी हमेशा हर मंशा यही रहती है कि हर काम में हम नंबर 1 हो, लेकिन ये एक ऐसा विषय है जो लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा है। कोलेस्ट्रॉल या प्रोटीन संबंधी जो एबनॉर्मेलिटी पाई गई है लोगों में, इस पर चिकित्सकों का खासतौर पर क्या कहना है? बिल्कुल दीपक, जिस प्रकार से इंदौर स्वच्छता में नंबर बनाया था और उसके बाद से ही अब स्वास्थ्य को लेकर भी कहीं ना कहीं पर अब जो काम है वो इंदौर में जो जिला प्रशासन है और उसके साथ ही जो गवर्नमेंट है वो अब करने के लिए तैयार है। कल दोपहर एक बैठक की गई थी और जिसमें डिजीज के बारे में बात की गई थी, तो उसमें बताया गया था कि 48% जो जनसंख्या है वो इंदौर की गंभीर बीमारियों से जूझ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो युवा वर्ग है, उसके साथ ही महिला वर्ग है और बुजुर्ग, तीनों ही वर्ग ऐसे हैं जो इन गंभीर बीमारियों से जूझता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे लीवर की प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो और उसके साथ ही किडनी, तमाम जिसकी गंभीर बीमारियां हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं पर जो इंदौर के जो लोग हैं वो अब ग्रसित होने का अनुमान जो है वो डिजीज की जो रिपोर्ट में लगाया गया। 1 लाख जो लोगों के सैंपल लिए गए थे और उसमें से 8 लाख के जो चेकअप किए गए थे, उसमें अलग अलग जो गंभीर जो बीमारियां उनके बारे में जानकारी जुटाई गई थी। इससे पहले बोहरा समाज ने 12 साल पहले एक डिजीज का जो सर्वेक्षण किया था और उसमें कहीं ना कहीं पर वो अब जो 12 साल के बाद जब उनका जब सर्वे रिपोर्ट जो आई है उसमें कहीं ना कहीं पर 48% में से 16% पर आई है। तो इंदौर के लोगों को अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी होगी और अपने खान पान पर विशेष तौर पर ध्यान रखना पड़ेगा। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी सीधे बात करेंगे। गुंजन शर्मा जी है एसोसिएशन के अध्यक्ष। सर, हमें लाइफस्टाइल पर देखना होगा क्योंकि 48% हम डिजीज की गंभीर बीमारी से जूझते हुए दिखाई दे। सर बिल्कुल है, क्योंकि जो पूरा ये तारतम्य चल रहा है ये हमारे खान पान और हमारे व्यायाम से रिलेटेड है। हम कितना समय हमारे शरीर को दे रहे हैं, बात इस बात से चलती है क्योंकि समय हम जितना मोबाइल पे वेस्ट कर रहे हैं, क्या हमने उसका कुछ प्रतिशत भी हमारे शरीर के ऊपर दिया है? अगर नहीं तो हम उन सभी पाश्चात्य देशों की श्रेणी में आ जाएंगे जहां पर की एक लंबी लाइन लगी हुई है। जब हम बाजार में देखते हैं तो हमें ये मालूम पड़ता है कि जितनी डिजीज आपके खान पान से हो रही है उससे कई गुना ज्यादा डिजीज आपके व्यायाम न करने से हो रही है। क्योंकि अब जो ग्लोबलाइजेशन की तरफ हम चले
तो हिंदुस्तान में बैठा हुआ आदमी अमेरिका के लिए काम करता है तो उसकी जो ट्यूनिंग है, उसके जो टाइमिंग्स है वो अमेरिका के हिसाब से हो गए। वो रात को 2 बजे उठ के काम कर रहा है, वो रात को 3 बजे उठ के काम कर रहा है। तो रात और दिन का जो हमने हिसाब किताब है वो पूरा बदल दिया। पूरा बदलने से हम अब उस श्रेणी में आ गए हैं कि ये तो समझो कि इंदौर शहर का सर्वे हुआ है जहां पर 48% लोग बीमार निकले हैं। अब वो सब शहर जहां पर अभी तक कुछ सर्वे ही नहीं हुआ है, वो कहां जाकर पहुंचेगा, इस बात के लिए तो सोचने का विषय हो गया है। अब हमें तैयार करना होंगे प्लेग्राउंड, अब हमें तैयार करना होंगे खिलाड़ी। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि हमने बड़े बड़े अस्पताल बना दिए। वो नौबत ही क्यों आई है कि हमें अस्पताल बनाने की जरूरत पड़े? हमने खेल मैदान क्यों ना बनाए? जैसे जैसे खेल मैदान सुकुड़ते चले जाएंगे वैसे वैसे अस्पतालों के दायरे बढ़ते चले जाएंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पर जैसे जैसे खेल मैदान नहीं बनेंगे तो जो अस्पतालों के दायरे हैं वो कहीं ना कहीं पर बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि डिजीज एक गंभीर समस्या है इंदौर के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी एक शहर का डिजीज का जो सर्वेक्षण है वो किया गया है, लेकिन जो प्रदेश के जो अन्य शहर है वो अभी वहाँ पर सर्वे नहीं हुआ। तो जिस प्रकार से जो गंभीर बीमारियों से जो लोग कहीं ना कहीं पर जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मिडिल क्लास जो परिवार है उसमें युवा वर्ग भी और उसके साथ ही बुजुर्ग और उसके साथ ही जो मीडियम वर्ग है वो कहीं ना कहीं पर इन जो गंभीर बीमारियों से जूझता हुआ दिखाई दे रहा है। दीपक, बिल्कुल ठीक कहा आपने अखिलेश, बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए, हमारे साथ खबर पर जुड़ने के लिए।